नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग एक ऐसे गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं जो समस्या हर युवाओं में लमसम होती है। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ शहर के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेडिकल माइक में। धन्यवाद। सर मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे युवाओं में जो है नाइट फॉल की समस्या होती है, तो ये समस्या क्या होती है और इसके होने के क्या कारण होते हैं? जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके बारे में यूँ तो बहुत सालों से बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि ये समस्या सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, इसलिए अक्सर लोग इसे डिस्कस करने से हिचकते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि स्वप्न दोष कोई बीमारी है ही नहीं। सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि हर जगह ऐसा चीज़ बताया जाता है कि इससे वीर्य का लॉस हो जाता है, सीमेन का लॉस हो जाता है, इससे कमजोरी हो जाती है। तो मैं सभी सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। अब इसे समझने के लिए कि क्यों ये बीमारी नहीं है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई लड़का युवा होता है, तो उसके शरीर के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं। और शुक्राणु बनने के साथ साथ में उसमें कुछ और ग्लैंड्स भी शामिल रहते हैं जो न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जो इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, इस तरह से और भी ग्लैंड्स होते हैं। तो सीमेन इन सभी का कॉम्बिनेशन है, मतलब शुक्राणु और अन्य ग्लैंड के सिक्रीशंस। तो जब भी कोई शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस तरह ये तीनों चीज़ें मिलकर के, तीनों चारों चीज़ें मिलकर के एक साथ बाहर आता है, जिसे हम सीमेन कहते हैं। अब अगर ऐसा समझिए कि अगर ये सीमेन बनना शुरू हो गया, तो उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? ये एक वन वे प्रोसेस है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं या अन्य सेल्स बनते हैं, वैसे ही शुक्राणु बनते रहते हैं। और जब शुक्राणु बनेंगे तो उन्हें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि पीछे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। उसी तरह से जैसे हमारे और ग्लैंड्स में, जैसे पैरोटिड ग्लैंड से हमारे मुंह में लार बनता है, वैसे ही लिक्विड बनता रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमिनल वेसिकल्स में और भी जगह। तो जब हर जगह ये बन रहा है, तो उसे किसी न किसी जरिए से निकलना तो होगा, ये वापस तो जा नहीं सकता है। या तो बनने के बाद में या तो आप उसे निकालें, या तो शरीर खुद निकाल देगा। अब आपके निकालने के क्या तरीके हैं? अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आप शारीरिक संबंध बनाने के बाद निकाल सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है, जिसे बहुत सारे लोग अननेचुरल कहते हैं, जिसे हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अननेचुरल का मतलब है कि मास्टरबेशन की प्रक्रिया, कि एक स्वतः स्व स्टिमुलेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कि व्यक्ति खुद से ही जेनिटल ऑर्गन्स को रब कर करके और मास्टरबेट करता है, वीर्यस्खलित करता है। तो अगर आप ये दो दो प्रक्रियाओं से अगर आप निकाल पाते हैं तो ठीक, अन्यथा शरीर की एक अपनी क्रिया है, और वो रात में एक सपने के ज़रिए, किसी इरोटिक सपने के ज़रिए या अनजाने में भी बिना सपने के ज़रिए भी वीर्य को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे कि नाइटफॉल कहते हैं। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे युवाओं में ये जो है एक सोच बनी हुई है कि अगर नाइट फॉल होता है तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम दुबले पतले हो जाएंगे। ये बहुत सारे युवाओं का सोचना रहता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम युवाओं को हमारे यहाँ बताइए। बिल्कुल। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि नाइटफॉल बिल्कुल ही नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सप्ताह में 5 दिन 7 दिन तक हो जाता है। सो ऐसे तो कोई इसका लैंडमार्क है नहीं कि सप्ताह में कितना दिन को नॉर्मल कहेंगे और कितने दिन को एबनॉर्मल कहेंगे। लेकिन हाँ, ये सच है कि ऐसे कई सारे युवा आते हैं जिनमें कि लगभग लगभग सप्ताह में 4 दिन, 5 दिन या सातों दिन नाइटफॉल होता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इससे ठीक होना चाहिए। स्वप्न दोष स्वतः नहीं है जो कि एक बीमारी है, बल्कि ये जो नेगेटिविटी की सोच जो मन में आ जाती है कि इसके चलते मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं दुबला हो गया हूँ, मेरे सर के बाल गिर रहे हैं, मेरा फैट कम हो गया है शरीर से, या मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इन सबको सामूहिक रूप से घात सिंड्रोम कहते हैं। और लकीली ये अच्छी बात ये है कि ये पूरी दुनिया में माना जाता है, इसे कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहते हैं। घात सिंड्रोम में और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग पेशाब करते हैं या पैखाना जाते हैं, तो वहाँ पर भी कभी-कभी कहते हैं कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है।
तो इन सब के कारण कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सीमेन लॉस हो रहा है और सीमेन लॉस होने के कारण मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मेरा बाल गिर रहा है, या मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ और दिन भर एक ही बात मन में आती रहती है कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इन सब को सामूहिक रूप से धात सिंड्रोम कहते हैं और ये शब्द इंडिया का ही दिया हुआ है और ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही बीमारी है। ये बीमारी अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ या और दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादातर नहीं पाई जाती है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री में ही पाई जाती है ये बीमारी। सर ऐसा क्यों इंडिया में ही ये बीमारी क्यों पाई जाती है और वहाँ क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग देखेंगे, हमारे दर्शक हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा तो जरूर होगी कि इंडिया कॉन्टिनेंटल में ही क्यों होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप कर दीजिए डिफाइन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। कल्चर बाउंड सिंड्रोम का मतलब होता है कि किसी एक खास कल्चर से जुड़ी हुई धारणाएं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, ये सब सारे कंट्रीज़ में मोरलेस एक जैसे कल्चर्स होते हैं और इन सभी के कल्चर्स में जब आप पुराने ज़माने में जाएं तो इन सब में सभी जगहों में सबकी उत्पत्ति नियरली एक जैसी हुई है। तो सबका मास्टरबेशन या मैथुन या सेक्स के प्रति या नाइटफॉल के प्रति जो सोच है ना, वो सिमिलर सोच है और इन्हीं सोच से ये बीमारी उत्पन्न हुई है कि अगर इस एरिया के लोग ये समझते हैं कि नाइटफॉल होने से सीमेन का लॉस होता है, जिससे कि हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के लोग ही सोचते हैं। ये अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग नहीं सोचते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए उन लोगों में इस तरह की समस्या नहीं होती है। तो मैंने बताया अभी कि ये सोच की बीमारी है कि लोगों को लगता है कि धात सीमेन का लॉस हो रहा है जिसके चलते मुझे कमजोरी हो रही है। सो एक्चुअली में ये कमजोरी सीमेन लॉस के चलते नहीं हो रही है। एक्चुअली में ये कमजोरी या जो भी लक्षण मैंने बताया है वो उनके इस तरह से सोचने की प्रक्रिया के कारण उनके मन में बन रही है। तो सर अगर युवाओं में या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में अगर ये समस्याएं होती हैं तो इसको ये माना जाए कि उनके सोच से ये बीमारी उत्पन्न होती है, तो इसका अगर वो लोग इसके बारे में अगर गहनता से ज़्यादा सोचे नहीं तो क्या इस बीमारी से राहत मिल सकती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि पहली बात तो ये कि गहनता से सोचे नहीं, सोच आ जाती है। हम जानबूझ करके किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं इतनी गहराई से, खास करके वैसी बात जो हमें तकलीफ़ दे। तो ऐसा सोच बना हुआ है ऑलरेडी, वो हमारे अंदर है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें क्या कोई दवाई देते हैं या कुछ और देते हैं? तो दवाई से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग के ज़रिए बताया जाता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सीमेन का मतलब क्या है, सीमेन लॉस का मतलब क्या है, इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो जैसे जैसे हम उन्हें समझाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी परत दर परत मन का भेद खुलता चला जाता है कि हाँ, ये ऐसा सच में क्या हो रहा है। तो कुछ बातें होती हैं जो सच में होती हैं और कुछ बातें वैसी होती हैं जो कि हम शुरू से ही मान कर चले हैं। तो ये मिथ जब टूटता है ना उनके मन में, तो धीरे धीरे करते करते उन्हें खुद ही समझ में आता है कि ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग कुछ दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, हालांकि वो दवाइयाँ कोई खास दवाई नहीं होती है, यूजुअली मल्टीविटामिन्स या कुछ मिनरल्स या केमिकल्स होते हैं वैसे, जो कि वाइटलिटी को स्ट्रेंथन करता है और कहीं ना कहीं ये प्लेसिबो के जैसा भी काम करता है। कभी अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसे युवा कभी कभी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, इसके कारण सेकेंडरी है ना, प्राइमरी डिप्रेशन नहीं है या प्राइमरी एंग्जाइटी नहीं है, ये सेकेंडरी है ड्यू टू जो सोच रहे हैं वो उनके कारण या धात सिंड्रोम के कारण या स्वप्न दोष के कारण। तो जब ये ऐसी बातें आ जाती है तो हम लोग एंटी डिप्रेशन जैसी दवाइयों का कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए यूज़ करते हैं और उनसे भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है और ये बीमारी लगभग लोगों में ठीक हो जाती है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं। सर मेरा एक अगला और आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि बहुत सारे युवा ये सोचते रहते हैं कि जो वीर्य बनता है हमारे शरीर में वो बहुत दिनों के बाद, खाने के बाद, और कितने बूंद खून से वीर्य तैयार होता है,
ये आम जनमानस जैसे आम युवा लोग हैं, उन लोगों का ये सोचना है। तो खास तौर पे उन लोगों से इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, इसलिए मैंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कही, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये बातें कही गई हैं। लेकिन ये उस ज़माने की बातें हैं या अभी भी कितनी तर्कसंगत है या नहीं है, ये एक अलग विषय है, उस पर चर्चा करना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन अगर लॉजिकली हम लोग सोचें आज के समय के हिसाब से कि जिस तरह से बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जिस तरह से हम दूसरे सेल्स की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग न्यूरोजेनरेशन की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग लीवर रीजनरेशन की बात करते हैं, तो उस तरह से जैसे हमारे बॉडी में दूसरे सेल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, उसी तरह से सीमेन भी हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आप चाहें या ना चाहें, बॉडी में सीमेन बनता ही रहता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो अगर जब वो बनना रहता है तो उसे निकलना भी होगा, वो कहाँ जाएगा? इसलिए ऐसी धारणा ना रखें कि इस तरह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस का क्या है? एक इमेजिन कीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ कि अगर किसी की उम्र 17 साल या 18 साल की है, ऐसे तो कानून में नियम नहीं है 17-18 साल की शादी में, लेकिन मान लिया जाए किसी का रिलेशनशिप है, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में संबंध बनाता है या अगर किसी की शादी हो जाती है और अगर वो संबंध बनाता है और अगर वो रोज़ संबंध बनाता है, तो वहाँ भी तो उसका रोज़ सीमेन लॉस हो रहा है। क्या वो सभी शादीशुदा लोग कमज़ोर दिखाई देते हैं? नहीं, सिंपल सी लॉजिक है, नहीं दिखाई देते हैं। सो ये सीमेन लॉस है ही नहीं जो हमें कमज़ोर कर रहा है, तो ये वो लॉस है, वो जो मन में सोच रहा है उस लॉस के प्रति, लॉस के बारे में, उसके वो चलते उसको वो शरीर कमजोर करता है। जी। तो मतलब युवा इसलिए आश्वस्त हो जाएं कि अगर उन्हें स्वप्न दोष की समस्या है तो वो ज्यादा चिंता करने की नहीं है। अगर आपके शरीर पे कोई प्रभाव उसका पड़ता है तो आपके सोचने से पड़ता है, ना कि वीर्य के अस्खलन से पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, जैसे सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन होने लग जाए, तो बिल्कुल एक साइकियाट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे काउंसलिंग लेकर के या जो भी ट्रीटमेंट वो दें, परिस्थिति को समझते हुए वो ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए।